हमको गोली मार दो या बीमा लेकर जाएंगे, ये लिख लेना आप किसी भी किताब में। आप अपने बंदूकें तैयार कर लो, गोली मार दो, हम बीमा लेके जाएंगे। ये थे किसान यूनियन संघ के जिलाध्यक्ष महेंद्र गामड़, जो काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर जमकर बवाल कट रहा है। मंगलवार अल सुबह से ही पेटलावद विकास खंड के सैकड़ों नाराज किसान पैदल मार्च करते हुए हाथों में तिरंगा लेकर झाबुआ पहुंचे। यहां प्रशासन ने किसानों के लिए बैरिकेडिंग्स की थी, लेकिन किसानों ने यह बैरिकेडिंग्स क्रॉस कर दी और कलेक्ट्रेट कार्यालय के ठीक सामने धरना दिया है। किसानों का कहना है कि या तो हमें फसल बीमा दे दो या हमें गोली से मार दो। इधर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। नाराज किसान मंगलवार सुबह से ही बड़ी तैयारी में थे। दिखाई दे रहे थे कि किसान काफ़ी आक्रोशित है। किसान अपने साथ खाने का कुछ सामान लेकर भी आए। वहीं संभावना है कि किसान रात में भी कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर के बाहर धरना देंगे, यहां पर अपना भोजन बनाएंगे और लगातार यह धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है जारी रखेंगे। इधर प्रशासन लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से पेटलावद विकास खंड के कई किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ नहीं मिला है। पेटलावद विकास खंड की एसडीएम तनुश्री मीणा उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, ऐसे आरोप किसानों ने लगाए हैं और वह अपनी फरियाद लेकर अब कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ तत्काल दिए जाने की मांग की है। समाचार भेजे जाने तक किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा है। वहीं किसानों ने प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। धरना प्रदर्शन के दौरान अचानक एक किसान की तबीयत भी बिगड़ी। पुलिस प्रशासन की मदद से उसे शासकीय अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल समाचार भेजे जाने तक धरना प्रदर्शन जारी है। थानला में पिछले कुछ दिनों से लगातार चोरी का आतंक बढ़ता जा रहा है। चोरों ने बीते 1 माह में कई चोरियां की। इनमें घर के बाहर खड़ी बाइक से लेकर मंदिर में सुरक्षित रखी हुई प्रतिमाएं तक शामिल है। यही नहीं, अब चोर सूने मकानों को निशाना बना रहे हैं। लगातार चोरी की इन वारदातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चोर इन वारदातों को कर कर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। इनमें से अधिकांश चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, लेकिन कानून के लंबे हाथ अब तक चोरों के गिरेबान तक नहीं पहुंचे हैं। लगातार चोरी की इन वारदातों से नागरिकों में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। ताज़ा मामला मंगलवार की रात का है, जहां चोरों ने 3 अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना में चोर लगभग 3 लाख रुपए नकदी और 1.5 लाख रुपए के आभूषण पर हाथ साफ कर गए। पुलिस को घटना के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें संदिग्ध चोर अपने हाथों में धारदार हथियार लिए गुजरते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में पुलिस का पक्ष अभी आना बाकी है। जानकारी के अनुसार थानला के गवली मोहल्ले में मंगलवार की रात चोरों ने 2 सूने मकान और एक आटा चक्की की दुकान में चोरी की वारदात की। घटना में लगभग 8 से 10 संदिग्ध चोर अंजाम देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। चोरों ने अपने सिर पर गमछा डाल रखा है और मुंह बांध रखे हैं। धारदार हथियार लेकर वह घूमते हुए नजर आ रहे हैं। यह पूरा नज़ारा आपको सीसीटीवी फुटेज कैमरे में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद पीड़ित इरशाद हुसैन कुरैशी, जय मौर्या, राजेंद्र कश्यप द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पीड़ितों ने बताया है कि घटना में चोर लगभग 3 लाख रुपए नगद और 1.5 लाख रुपए के आभूषण अपने साथ ले गए हैं। चोरों ने घरों में तोड़फोड़ भी की। पूरे मामले को लेकर पुलिस का पक्ष आना भी बाकी है। वहीं आपको बता दें कि गत दिनों थानला में श्री बड़े राम जी मंदिर में चोरी की वारदात का प्रयास किया गया था। इसके अलावा हनुमान अष्ट मंदिर में चोरों ने चांदी की प्रतिमा और कुछ सामान चुराए। वहीं पिछले कुछ 1 सप्ताह में नगर में अलग अलग स्थानों पर बाइक चोरी हुई है। देर रात हो रही इन चोरियों को लेकर नागरिकों में आक्रोश है। नागरिकों का कहना है कि पुलिस प्रशासन को गश्त बढ़ानी चाहिए। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? चोरी की इन वारदातों को लेकर आपके मन में क्या सवाल है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल रात्रि 2-2:30 के बीच में मेरे यहाँ घर पे चोरी हो गई। कुछ नकदी पैसे गए हैं 2 से 2.5 लाख रुपए के समथिंग, और वाइफ की रकम, बच्चों की रकम है वो गए। और तो कह रहे बहुत सारे जने थे, 15-20 के समथिंग थे शायद।
आसपास में कैमरों की तलाशी भी चल रही है। पुलिस से ये भी निवेदन है कि कैमरों की जांचें करे, कुछ जल्द से जल्द पकड़ा जाए चोरों को। मैं 3:30 बजे मेरे को खबर मिली कि रात में आटा चक्की पे चोरी हो गई। नगद कैश गया 40,000 का। उसमें सिक्के भी थे 10-10 के, 250 रुपये के बैंक की सिलक थी, और 10-20 के नोट, और 50 के नोट, और 100 के नोट, 500 के नोट, यानी चिल्लर जितने भी थे, 1-2 के सिक्के भी थे, सब उठा ले गए। प्रशासन से ये मांग करता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके चोरों को पकड़ा जाए। मतलब चोरी सामान का तोड़फोड़ भी हुई है मेरे यहाँ पे, और मेरे कुछ समथिंग सेविंग थी 2-2,500 रुपये, वो भी लेके गए हैं। इसके बाद हमको CCTV फुटेज भी मिला है, और जितने चोर हमने देखे, मतलब 15 से 20 जने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। उसमें 15 से 20 जनों सब के हाथ में हथियार, गुप्ती, धारियाँ, तलवार वगैरह हमने देखे हैं। और जहाँ CCTV कैमरे थे वहाँ पर सभी लोग अपना अपना मुंह ढककर भग रहे थे। और प्रशासन से हमारी ये मांग रहेगी कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और चोरों को पकड़े। मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में विभिन्न विकास खंडों और तहसील से आए नागरिकों की समस्याएं, शिकायतें सुनी गई। जन सुनवाई में कुल 70 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सभी आवेदनों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना, फसल बीमा योजना, अतिक्रमण, विद्यालय भवन के जर्जर होने, नवीन भवन की मांग जैसे आवेदन भी शामिल हुए हैं। इनके उचित निराकरण के निर्देश कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौगांव में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले 33 विद्यार्थियों को शासन की योजना अनुसार साइकिलें वितरित की गई। इनमें 16 बालक और 17 बालिकाएं शामिल रही। कार्यक्रम में पूर्व विधायक कलसिंह भाभर, मेघनगर अनुविभागीय अधिकारी अवंधति प्रधान, जनप्रतिनिधि और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन कर बेहतर शिक्षा परिणाम लाने तथा भविष्य में नीट, JEE और PSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया और पर्यावरण बचाने को लेकर संदेश दिए गए। झाबुआ हिट बुलेटिन देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। लगातार ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए झाबुआ हिट के साथ। नमस्कार।